माता पिता बनने के बाद आपको इतना तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि एक परफेक्ट और अच्छी पेरेंटिंग की कोई भी परिभाषा आज तक नहीं आई है। हमारा पेरेंटिंग का तरीका खुद हमें सिखाता है। जिस प्रकार हम खुद से आगे बढ़ना, ज़िंदगी की परेशानियों का सामना करना, टूटना, रोना, बिखरना और फिर से पूरे उत्साह के साथ खड़े हो जाना सीखते हैं, उसी तरह से हम माँ बाप बनने के बाद बच्चे को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। बच्चे अपनी सारी बातें माता पिता से एक उम्र तक ही साझा कर पाते हैं, लेकिन जब वह किशोर अवस्था में कदम रखते हैं तो इतना खुलकर हर बार साझा नहीं करना चाहते। उनको अपने दोस्तों से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में लगभग सभी माता पिता चिंतित हो जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चा किसी गलत राह ना पकड़ ले, इसीलिए वह छोटी छोटी बात पर सवाल जवाब करने लगते हैं। बच्चा उनकी भावना को बिना समझे नाराज हो जाता है। उसको यह हर समय की टोका टाकी उचित नहीं लगती। ऐसे में एक महीन रेखा दोनों के रिश्तों में दरमियां आ जाती है। इस रिश्ते में जरा सी भी दरार उचित नहीं। जरूरी है कि पूरी समझदारी के साथ आपसी रिश्तों में सेतु का काम करना। कुछ बातें बिना सख्ती बरते भी ठीक की जा सकती है। एक परिवार में जितना जरूरी बड़े लोग हैं, उतना ही जरूरी बच्चे भी हैं। इसीलिए बच्चों की बात सुनना और मानना आवश्यक होता है। बच्चों में किशोर अवस्था में मूड स्विंग होने के कारण और माँ बाप के बीच में जनरेशन गैप होने की वजह से माँ बाप बच्चों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। उन्हें हर समय डांटते रहते हैं और इसी वजह से बच्चे खुद को बाधित महसूस करते हैं। वह अपने माँ बाप से सारे मोह को ही खो देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाले हैं जिनके माध्यम से आप अपने बच्चों के साथ दोबारा से बहुत प्यार और खूबसूरत रिश्ता बना पाएंगे और आपके बच्चे आपको फिर से वही प्यार और इज्जत देने लगेंगे जो वह पहले देते थे। आइए जानते हैं बच्चों को माँ बाप के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए माँ बाप को क्या क्या टिप्स अपनाने चाहिए। नंबर 1, उनकी भी बातें सुने। अगर आप अपने बच्चों को हमेशा इग्नोर कर देते हैं या उन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं तो बच्चों को बहुत फालतू और बुरा महसूस होता है और वह आगे से आपको कुछ न बताने की ही सोच लेते हैं। इसीलिए उन्हें थोड़ा आवश्यक महसूस करवाने के लिए उनकी बातें भी सुने और अगर कोई आवश्यक फैसला लेना है तो उनके विचारों के बारे में भी एक बार जरूर गौर करें। नंबर 2, उन्हें सशक्त बनाएं। अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करने के लिए बचपन से ही उन्हें प्रैक्टिस करवाएं। उन्हें शुरू से ही थोड़े थोड़े और छोटे छोटे निर्णय खुद लेने दें और अगर वह किसी मुसीबत में फंस जाए तो उन्हें उसमें से खुद निकलना सिखाएं। अगर वह 18 साल के हो जाते हैं तो उन्हें अधिक बंधन पसंद नहीं आते, इसीलिए अगर वह अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए प्रेरित करें। नंबर 3, उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछें। अगर आपके बच्चे आपके सामने कोई नई चीज़ पेश करते हैं या फिर अपनी कोई बात बताने आते हैं तो उनमें आपको अपनी रुचि दिखानी है, न कि उसे केवल टालना है। यह रुचि दिखाने के लिए आपको उनसे थोड़े बहुत प्रश्न पूछ लेने चाहिए ताकि उनके मन में आपके लिए जगह और अधिक। नंबर 3, उन्हें गलतियां करने का मौका दें। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है और बच्चे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं कि और अगर आपके बच्चे भी कोई गलती कर दे तो इस गलती को उनके लिए एक सीख बनाने का प्रयास करें, न कि इस पर डांट फटकार लगाकर उन्हें अधिक डरा दें। अगर आप उन्हें गलतियां करने से रोकते हैं तो वह आपके आगे गलतियां करके आपसे बातें छुपानी शुरू कर देंगे। उन्हें गाइड करें, कंट्रोल नहीं। टीनेज एक ऐसी अवस्था होती है जहां हर किसी को अपने परिवार से स्वतंत्रता चाहिए होती है। इस उम्र में आपको अपने बच्चों को हर बात के लिए रोकना या बंधन भी नहीं रखना होता है। वह आपसे अगर कोई चीज़ पूछते हैं तो आपको इस बारे में उन्हें गाइड कर देना चाहिए कि इसे करने या न करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर आप बच्चे को किसी चीज़ से रोकेंगे या नियंत्रण में करना चाहेंगे तो वह और भी अधिक बिगड़ेंगे और छिपके से उस काम को करेंगे। प्यार का एहसास कराते रहें। यदि आपको लगता है कि हर बार आप डांट डपट कर अपनी बात मनवा लेंगे तो आप गलत हैं। आज के समय में बच्चा डांट से नहीं बल्कि प्यार से समझना चाहता है। कोशिश करें कि बच्चे को प्यार से समझाएं, तभी आप उसे सुधार सकते हैं। तो आपको ये हमारे टिप्स कैसे लगे? बच्चों को आपका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए माता पिता को ट्राई जरूर करने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।